पंजाब और हरियाणा में पानी का विवाद कोई नया नहीं है। पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा में कई बार वैचारिक विवाद हो चुका है। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। लेकिन समाधान नहीं निकला है। पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंजाब सरकार को घेरते हुए कहा कि पंजाब बेफिजूल में पाकिस्तान को पानी दे रहा है। इसकी शिकायत वो बकायदा UN में भी कर चुका है। बावजूद इसके हरियाणा पंजाब से कई बार बरसाती पानी की मांग कर चुका है, लेकिन पंजाब है कि हरियाणा को पानी नहीं देने की बात पर अड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात आपने सही टाइम पे सही बात उठाई। यही सोच तो है ना जी, उनका पानी पाकिस्तान दे रहा, और पाकिस्तान ने UN में कंप्लेंट भी कर दी भारत की कि भी भारत ने अपना पानी इस साइड में छोड़ दिया, हमारा नुकसान कर दिया, हमारे गांव जो है वो डूब गए, वो भी नुकसान, वो हमारी कंप्लेंट कर रहे और हम पानी मांग रहे कि ये पानी उधर से हमें मिल जाए, उस साइड से हमें मिल सकता है, लेकिन वो कहे हम आपको नहीं देते पानी। हम यही कह रहे हैं कि जो पानी बरसात का है वो तो दो, तो वो देने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के में भेजने के लिए तैयार है। तो हम ये कहते हैं कि जहाँ जैसे जमुना का है, जमुना का सारा उधर नहीं जा सकता, तो जमुना का पानी है जो, तो अगर वो सरप्लस आता है तो कहीं और देश के काम आ जाए। तो मैं नहीं समझता कि कोई पंजाब के साथ कोई ऐसी दुश्मनी है कि वो पानी भी नहीं दे सकते, वो में दे सकते का पानी रोक दिया गया पाकिस्तान में। नहीं, देखिए जो भी जल समझौता आया होगा जिस टाइम का, वो तो ऊपर के लोगों का उसकी नॉलेज है, मुझे उसके ज्ञान में। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किसानों के दिल्ली कूच करने को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि किसानों के दिल्ली कूच से कुछ नहीं होने वाला है, इसमें सिर्फ आम लोगों को परेशानी होगी। हमने तो कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, लेकिन कहने का तरीका तो होगा। मान लीजिए 10,000 ट्रैक्टर या 20,000 या 50,000 ट्रैक्टर लेके आप सड़क पे चल पड़ो और आप जाके दिल्ली को जाम कर दो, तो कौन परेशान होगा? कोई एक व्यक्ति परेशान नहीं होगा, सब लोग परेशान होंगे, जो भी वहाँ रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हैं, कोई भी, सब लोग परेशान हैं। तो हमारा कहना ये है कि अगर आपने बातचीत करने के लिए केंद्र से 3 मंत्री लगातार आए, वहाँ कई बार उनके साथ बातचीत करनी, वहां भी जाकर बातचीत ही करनी, तो हम इसके लिए भी हम कहते हैं कि अगर आपने दिल्ली, मान लो आपको निश्चित है कि आपने दिल्ली जाके बात करनी, तो आप जाओ, जाके बातचीत कर लो, बैठ जाओ, धरना दे लो, कुछ भी कर लो। तो ट्रैक्टर वाला तो कोई बात नहीं लगती ना जी, किसी को भी आदमी को लगेगी ये बात के ट्रैक्टर लेके सारे शहर में बंद कर लो। अगर आप यमुनानगर को ही बंद कर दो तो क्या स्थिति हो जाएगी? यही हमारे लिए मुश्किल। दिल्ली तो बहुत बड़ा है, ये तो छोटा शहर है, अगर यहाँ जगह यमुनानगर में भी ऐसा हो जा तो यहाँ भी हमारे लिए मुश्किल। तो मैं समझता हूँ ये व्यवहार जो है सही नहीं है। बातचीत करना बिल्कुल सही बात है, किसी भी विषय पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बातचीत करो। सर, पंजाब में किसानों को दो फसलों पे MSP मिल रहा है, हरियाणा में 14 मिल रहा है, तो मतलब फिर भी पंजाब का किसान जो है इतना उग्र क्यों? देखिए, जिस समय सरकार बनी थी उस टाइम जो था, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं मान साहब, वो बार बार ये कह रहे थे कि हम सारी फसलें खरीदेंगे, एक एक दाना खरीदेंगे। लेकिन आज मैं समझता हूँ जो सेंटर दे रहा गेहूं, धान, तो उसके अलावा, या तीसरा गन्ना है, इसके अलावा किसी चीज पे वो MSP नहीं दे रहे। लेकिन हम अपना चाहे बाजरा खरीदने की बात आती है, चाहे सरसों खरीदने की बात आती है, ये तो बड़ी फसलें हैं दोनों, इसका तो मैं इसलिए जिक्र कर रहा, चाहे कपास खरीदने की बात आती है, ये 3 बड़ी फसलें, ये तो हम खरीद रहे, पर इसके साथ साथ और भी 11 फसलें हम और भी खरीद रहे। और यही नहीं, हम 52 पर पाई दे रहे। हम अगर किसी की मूली है, अगर किसी की गाजर है, अगर किसी का आलू है, अगर किसी की गोभी है, अगर किसी का टमाटर है, उसकी भी 52 पर पाई दे रहे। अभी आपने देखा होगा, पिछले आपने एक घटना भी ऐसी नहीं देखी होगी जब किसानों ने अपनी फसल कहीं सड़क पे डाल दी हो या विरोध प्रदर्शन किया हो। हमने कहा कि जिस रेट आपकी बिका उसी रेट बेच लो, जो हमने रेट निश्चित करा, अगर उससे कम बिक रही तो बीच का पैसा हम देंगे, और हम वो पैसा दे रहे। तो ये काम अगर हम कर रहे हैं तो पंजाब भी कर सकता है, क्या दिक्कत है? लेकिन पंजाब अपने आप कोई भी काम करने की बजाय किसानों को भड़काने के लिए, दूसरे काम करने के लिए है काम। बहरहाल कंवरपाल गुर्जर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार दोबारा किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, इसीलिए किसानों को भी सरकार का प्रस्ताव ठुकराना नहीं चाहिए। वहीं उन्होंने पंजाब सरकार से हरियाणा के कामकाज की तुलना करते हुए कहा कि हरियाणा पंजाब से ज्यादा फसलों पर किसानों को MSP दे रहा है, इसीलिए किसानों को भी आंदोलन की राह छोड़ देना चाहिए और बैठकर समस्या का हल निकालना चाहिए। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।